अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान साइंस क्लब में खुशामदीद। स्टेम क्लब के करिकुलम के हवाले से आज का हमारा प्रोजेक्ट है फ्रूट सेल। इसको बनाना काफ़ी आसान है। इसके लिए सिंपल हम लकड़ी का एक बेस इस्तेमाल किया है और दो डिफरेंट मेटल हमने इस्तेमाल किए हैं। एक मेटल जो है जो मेटल की रॉड है वो कॉपर की है और दूसरी स्टील की कील हमने यानी कि नेल इस्तेमाल किया है। अब इस तरह से हमने 4 इसके जो है सेल्स बना लिए हैं और इसका कनेक्शन हमने इस तरह किया है कि स्टील की रॉड का एक को हमने कनेक्ट कर दिया है एक बोल्ट के साथ और इसके साथ इसके सीरीज़ में है कॉपर को हमने वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है नेल के साथ और उसके बाद दोबारा कॉपर फिर नेल के साथ कनेक्टेड है और इसे कॉपर दोबारा नेल के साथ कनेक्टेड है और ये जो कॉपर है ये कनेक्टेड है इस टर्मिनल के साथ। तो इस तरह से ये सारा सर्किट जो है वो सीरीज़ में होगा। कॉपर का जो टर्मिनल है जो इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है ये पॉजिटिव कहलाता है और नेल वाला जो टर्मिनल है यानी आयरन वाला ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। अब इस बैटरी को हम मुख्तलिफ वेजिटेबल और फ्रूट के साथ टेस्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर आलू हैं, लेमन है और टमाटर्स हैं और एक हम यहाँ मल्टीमीटर यूज़ करेंगे इसके वोल्टेज नोट करने के लिए और इसको टेस्ट करने के लिए हम LED भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आलू को जो है हम टेस्ट करते हैं कि आलू से कितने वोल्टेज आएंगे और इसको केयरफुल थोड़ा सा लगाना है। इसके लगाते हुए ख्याल रखना है कि आपने दोनों साइड से पकड़ के लगाना है ताकि और यहाँ पर आपने हाथ या इसके सरफेस पे नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर लगा दिए तो आपका हाथ ज़ख्मी हो सकता है। तो इस तरह से हमने 4 आलू लगा दिए। कोशिश कीजिएगा ये जो आलू हैं वो एक आलू दूसरे आलू से जो है वो अलहदा हो। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं इनके वोल्टेज के लिए मैं मल्टीमीटर को मैंने DC वोल्ट की 20 वोल्ट की रेंज में मैंने सेट कर दिया है और इसको हम टेस्ट करते हैं। अभी हमारे पास रीडिंग आ रही है 3.8 यानी 4 जो आलू हैं उनके जो वोल्टेज की रेटिंग है 3.8 और इसके साथ हम इसको LED को कनेक्ट करके देखते हैं। LED ग्लो नहीं करी, अगर ग्लो नहीं करी तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं LED हमारी ग्लो कर रही है और ये LED है ब्लिंकिंग LED। आप देख सकते हैं जैसे हमने LED इसके साथ कनेक्ट की तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गए क्योंकि LED की एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होती है और रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। इसके बाद हम लेमन को और टमाटर से टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने वोल्ट्स पैदा करेगा। तो अब जैसे मैं एक आलू को इस पर से निकालूंगा तो आप देखेंगे कि फ़ौरन से लाइट डिस्कनेक्ट होगी और क्योंकि ये तमाम के तमाम आलू को हमने कनेक्ट किया हुआ है सीरीज़ में। अब हम जो है टमाटर्स को इसके साथ कनेक्ट करेंगे और जैसे हमने कनेक्ट किया हमारी LED ग्लो करनी शुरू हो गई। तो इसके वोल्टेज हैं 3.9 और LED कनेक्ट करने पर वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। और अब हम टेस्ट करते हैं लीमू और जैसे हम तीसरा लीमू लगाएंगे तो देखते हैं कि क्या होता है और इनके जो वोल्टेज हैं तकरीबन हमारे पास 3.4। और एक और चीज़ यहाँ पर जो कि वोल्टेज ड्रॉप करने की वजह बन सकती है तो आप देखें कि जैसे मैंने आलू और टमाटर इसके साथ कनेक्ट किए तो इसका जो सारा जूस है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से ये तमाम क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर होने की वजह से ये जो है एक तरह से आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो कोशिश की होगी कि नेक्स्ट मटेरियल या नेक्स्ट फ्रूट टेस्ट करने के लिए इसको पानी से बिल्कुल साफ़ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए या ड्राई कपड़े से जो है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और आप इस तरह से डिफरेंट फ्रूट्स के डिफरेंट वेजिटेबल्स के जो है आप वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं और ये भी नोट कर सकते हैं किस फ्रूट से ज़्यादा वोल्टेज पैदा होते हैं।